सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य। और आज हम निकालेंगे इंटीरियर एंगल। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है इंटीरियर एंगल एक ट्रैवर्स का, जिसकी रीडिंग्स हमें दे रखी है, उसकी बियरिंग्स हमें दे रखी है। एक लाइन है ए बी, उसकी एफ बी है 40 डिग्री 15 मिनट्स। बी सी की है 118 डिग्री 15 मिनट्स। सी डी की है 176 डिग्री 0 मिनट्स। और डी ए की है 284 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमें इनसे इसके इंटीरियर एंगल निकालने हैं। याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें हमारा एफ बी और बी बी निकालना पड़ता है। इसके बाद हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम के बाद हम एंगल निकालते हैं अपने जितने भी हमारी लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए इसके अकॉर्डिंग? ए बी सी डी, तो 4 पॉइंट्स हो गए। तो यानी एक ट्रैवर्स जिसकी 4 पॉइंट्स है, 4 साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बी बी निकालेंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में निकालना सीखा था एफ बी से बी बी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ से आज बी बी निकालेंगे। सो सबसे पहले हम निकालेंगे बी बी ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी। अब 40 डिग्री 15 मिनट्स है, 180 से छोटा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 180 डिग्री। तो 40 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 220 डिग्री 15 मिनट्स। क्लियर है गाइज? अब हम सेकंड की निकाल लेंगे। बी बी ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस 180। तो एफ बी कितना है? 118 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 298 डिग्री 15 मिनट। ये आ गया हमारे पास बी बी। नेक्स्ट, बी बी ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल्स टू एफ बी 176 डिग्री है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 180 इज इक्वल्स टू 180, सॉरी एफ बी कितना है हमारे पास? 176 डिग्री 0 मिनट प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 356 डिग्री 0 मिनट्स। ठीक है गाइज? एंड लास्ट, बी बी ऑफ लाइन डी ए। तो एफ बी अब 284 है, तो 284 180 से बड़ा होता है तो क्या जाएगा? माइनस 180। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो एफ बी कितना हमारे पास? 284 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 104 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अब हमारे पास बी बी आ गई। याद रखिए, आपके क्वेश्चन में बस आपको यहाँ तक गिवन है। इसके बाद आपको आपके आंसर में एक टेबल बनानी होती है। उस टेबल में आप लाइन एफ बी और बी बी तीनों बनाएंगे, और लाइन और एफ बी को ब्लैक पेन से लिखेंगे और बी बी को ब्लू पेन से लिखेंगे। मैं यहाँ पे टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बी बी मेरा पहला आया था 220 डिग्री 15 मिनट्स, दूसरा आया था 298 डिग्री 15 मिनट्स, तीसरा आया था 356 डिग्री 0 मिनट्स, और फोर्थ के लिए आया था 104 डिग्री 30 मिनट्स। और ये सारे एक दूसरे के सामने होने चाहिए। जैसे यहाँ तो टेबल नहीं बनी थी, मैंने आपको रफली समझाने के लिए ऐसे कर दिया है, बट आपको टेबल के साथ बनाना है ये। क्लियर है गाइस? अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। याद रखिए, डायग्राम बनाने के लिए हम खाली अपने एफ बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपके एफ बी हैं उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम हमारे एफ बी को देखेंगे। पहला एफ बी जो है हमारा 40 डिग्री 15 मिनट्स है। तो पहले आप इस पेज पे कहीं पे भी एक ग्राफ, एक प्लस का साइन बना लेंगे। ठीक है गाइस, ये हमने प्लस का साइन बना लिया और इसको हमने ए पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है, अब 40 डिग्री 15 मिनट्स आपका पहला एफ बी है। 14 डिग्री 15 मिनट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो आप एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी इस क्वाड्रेंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने एक लाइन ले ली ऊपर की तरफ, और ये बी पॉइंट बन गया मेरा। ठीक है गाइस, ये बी पॉइंट बन गया मेरा। अब नेक्स्ट हम लेंगे, हमारा क्या है? बी सी। सेकेंड है 118 डिग्री 15 मिनट्स। तो 118 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन लगा दी, ये हो गया सी। सेकंड क्वाड्रेंट से आप कहीं पे भी लाइन ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसे लिया तो आप ऐसे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
176 डिग्री। तो सी में हमारा 176 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट से ही हम इस लाइन को नीचे ले लेंगे, ठीक है गाइस, और डी लगा देंगे। अब डी पे हमारा कितना है? 284 डिग्री 30 मिनट्स। 284 डिग्री हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट से, अब हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है, तो हम ए पॉइंट को, अब हमारे पास ए पॉइंट है और डी पॉइंट है, डी के आगे और कोई डिजिट नहीं है, तो हम ए डी को डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। तो अब डी हमारा था फोर्थ क्वाड्रेंट में 284, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट से एक लाइन लेंगे और सीधा हमारे ए को ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से। क्लियर है गाइस? तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 4 बियरिंग, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक 4 बियरिंग हो गई, इसकी यहाँ से यहाँ तक 4 बियरिंग हो गई, और इसकी यहाँ से यहाँ तक 4 बियरिंग हो गई। अब अगर हम इनकी बैक बियरिंग हमने निकाल ली, तो बैक बियरिंग क्या है हमारी? इसमें हमारी बैक बियरिंग क्या है? इसमें हमारी बैक बियरिंग है, जो बैक बियरिंग अब इसकी कहाँ से आएगी? डी पे आएगी। तो बैक बियरिंग है इसकी यहाँ तक। बी की बैक बियरिंग है यहाँ पे सी की, और डी की क्लियर है गाइस? आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप देखिए, जो हमारा ब्लू पेन से जो हमारा ये एरो लगा हुआ है, ये है हमारा एफ बी, और जो पिंक पेन से है ये है हमारा बी बी, बैक बियरिंग। तो 4 बियरिंग ए बी का, बैक बियरिंग डी ए का। क्लियर है गाइस? तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम बैक बियरिंग में से 4 बियरिंग माइनस कर देंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे क्लियरली। क्लियर है गाइस? तो अब हम इसी को देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें, ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम के बाद अगर हमें बोला जा रहा है कि हमें हमारे इंटीरियर एंगल निकालने हैं, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। इंटीरियर एंगल आपके क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि बी बी ऑफ लाइन माइनस एफ बी ऑफ लाइन डैश डैश, ठीक है। यानी एफ बी ऑफ लाइन ए बी और बी बी ऑफ लाइन डी ए, ठीक है गाइस। तो बी बी ऑफ लाइन डी ए माइनस एफ बी ऑफ लाइन ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है उस केस के लिए जिस केस में हमारा बी बी बड़ा है और एफ बी छोटा है, ठीक है। अगर हमारा एफ बी बड़ा है और बी बी छोटा है, तो उस केस में इंटीरियर एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ठीक है गाइस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो अब हम हमारे टेबल के अकॉर्डिंग अपने इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो फॉर एंगल ए के लिए हमें क्या चाहिए? एंगल ए के लिए हम पहले बी बी देखेंगे। बी बी हमें किसका चाहिए? हमारे लास्ट पॉइंट का। तो एंगल ए के लिए बी बी चाहिए डी ए का, तो कितना है? 104 डिग्री। और एफ बी चाहिए ए बी का, तो वो है 40 डिग्री। तो बी बी छोटा है और एफ बी छोटा है और बी बी बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? तो फॉर्मूला क्या हो गया? बी बी ऑफ डी ए माइनस एफ बी ऑफ ए बी, ठीक है गाइस। तो बी बी ऑफ डी ए का बी बी कितना है? 104 डिग्री 30 मिनट माइनस एफ बी ऑफ ए बी कितना है? 40 डिग्री 15 मिनट्स। तो अब हम अब हमारा बी बी बड़ा है और एफ बी छोटा है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस करके हमारे पास आंसर आया है 64 डिग्री 15 मिनट आंसर। तो एंगल ए कितना आ गया? 64 डिग्री 15 मिनट्स। अब एंगल बी निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? एंगल बी के लिए हमें क्या चाहिए? एंगल बी हमारा ये है, तो एंगल बी के लिए 4 बियरिंग आएगी बी सी की। तो बी सी का एफ बी और बी पॉइंट की बैक बियरिंग, यानी ए पॉइंट पे देखेंगे तो ए बी का बैक बियरिंग, ठीक है। तो क्या बैक बियरिंग छोटा है एफ बी से? नहीं, बैक बियरिंग बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ये वाला। तो बी बी ऑफ लाइन ए बी माइनस एफ बी ऑफ लाइन बी सी, बी बी ऑफ लाइन ए बी माइनस एफ बी ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। याद रखिए बस, जिस भी पॉइंट का आप निकाल रहे हो, तो 4 बियरिंग उसके आगे वाले पॉइंट की हो गई और बैक बियरिंग उसके पीछे वाले पॉइंट की हो गई। क्लियर है गाइस? तो बी बी ऑफ लाइन ए बी कितना है? 220 डिग्री 15 मिनट माइनस एफ बी ऑफ लाइन बी सी कितना है? 118 डिग्री 15 मिनट। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर क्या आ गया? 102 डिग्री 0 मिनट। तो एंगल भी आ गया। अब एंगल सी की बात करें, एंगल सी का हम देखेंगे, हम इसको ना इस फॉर्म में देखते हैं, इस तरह से।
ऐसे क्रॉस देखते हैं ताकि क्रॉस इजी रहे हमारे पास। ठीक है गाइस, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंगल सीख ले। एंगल सीख ले हमारे पास हो गया बी बी ऑफ लाइन सी डी, सॉरी बी सी, और एफ बी ऑफ लाइन सी डी। तो बी बी ऑफ लाइन बी सी कितना है, बी बी ऑफ लाइन बी सी 298 डिग्री 15 मिनट माइनस एफ बी ऑफ लाइन सी डी कितना है 176 डिग्री 0 मिनट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 122 डिग्री 15 मिनट आंसर। अगर हम अब लास्ट निकालेंगे हम हमारा एंगल डी, तो एंगल डी निकालने के लिए क्या करना है अब हमें, सेम बी बी ऑफ सी डी माइनस एफ बी ऑफ डी ए। तो सी डी का बी बी कितना है 356 डिग्री 0 मिनट माइनस एफ बी ऑफ डी ए कितना है 284 डिग्री 30 मिनट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारा 71 डिग्री 30 मिनट आंसर। तो हमारे सारे एंगल निकल के आ गए हमारे पास। क्लियर है गाइस, इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें हमारा आंसर चेक करना होता है कि हमारे एंगल सही निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे सारे इधर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई n क्या है हमारे, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स जो हमारी दे रखी। तो हमारी 4 साइड थी A B C D, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 360, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। तो आपने जितने भी एंगल निकाले हैं वो सारे आप इसके अंदर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे एंगल्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपका 360 आ रहा है, सारे एंगल को प्लस करके 360 आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने आंसर सही करा है। क्लियर है गाइस, और ये 360 डिपेंड करता है आपके एन पर। अगर आपके एन 5 होंगे तो यहाँ हो जाएगा 540, तो ये 540 के इक्वल आने चाहिए थे। ठीक है, क्लियर है गाइस, आज के बस इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।